बोल दो इनका शुक्रिया, बोलो थैंक यू, जोर से बोलो थैंक यू। पप्पू भाई थैंक यू। ज़कात मुसलमानों के लिए नहीं बनी थी, ज़कात बनी थी यतीम के लिए, ज़कात बनी थी हर उस इंसान के लिए जो दुखी है, जो परेशान है, जिसको जीने और खाने के रास्ते बंद हो गए। दस्तरखान बने थे उस इंसान के लिए। जब लोगों ने चापाकल के पानी अछूत कर दिया था, छुआछूत, तब इस्लाम की एक विचारधारा आई। उन्होंने कहा नहीं, इंसान एक है, इसलिए छुआछूत नहीं हो सकता। इसलिए आओ और एक साथ दस्तरखान पर पूरी मुल्क, जहां हम वसुधैव की भाव से शिव, नानक, बुद्ध, कबीर, इस्लाम उसके भाव से चलते हैं। आओ मेरे दस्तरखान। हम पूर्णियावासी मधुबी मौलवी टोला कोरटवाड़ी वाले लोग तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं इनको और इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप लोग का आदेश था। मेरे वालिद 17 तारीख को इंतकाल कर गए। लोग घर में रहते हैं, मैं अपने दायित्व और कर्तव्यों को जानता हूं। मैं लगा उसी दिन से, जबकि वो दुनिया के हर मुल्क में गए। उन्होंने एक ऊंचे साधक थे मेरे पिता, उसके बावजूद मुझे अच्छा लगा जब मुझे ये खबर मिली कि मोहम्मद साहब के विचारों को लेकर, उनकी कीर्ति को लेकर एक जलसे मधुबनी में भी, मैं अभी श्रीनगर के जलसे से आ रहा हूं। हमारे मंच पे दूर दराज के सभी, चाहे किसी मदरसे से हो, किसी इदारा से हो, सभी मौलाना साहब जो बहुत ही प्रबुद्ध, जिनको इस्लाम के विचारों के रास्ते चलने की इल्म है, जिन्होंने कुरान शरीफ और हदीस को अपने जीवन में आत्मसात किया है, वो सब मंच पे विराजमान है। मैं उनका भी खास तौर पे, जो नीचे कुर्सी पर बैठे हैं, खड़े हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे गार्जियन हैं, ईश्वर के समान, मेरे कर्मयोगी क्रांतिवीर, जो छात्र युवा साथी हैं, जिनसे बहुत उम्मीद है इंसानियत को, मानवता को, आने वाले पीढ़ी को, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको दिल से, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे, आप को जीने और मुस्कुराने का हमें अवसर मिले। जो कीर्ति, जिस विचारों के आप वारिस हैं, वो दुनिया को मोहब्बत के रास्ते चलने सिखाया। जब इस दुनिया पर जुल्म हो रही थी, जब मानवता कलंकित हो रहा था, जब इंसानियत मिट रही थी, जब विचार खत्म हो रहा था, जब भाषा पर हमला था, जब संस्कृति पर हमले थे, जब तहजीब पर हमला था, जब मोहब्बत पे हमले थे, जब रंग पर हमला था, जब भारत के मुल्क के विचारों पर हमला था, तब कई विचारधारा इस दुनिया में आए। बौद्ध आए, इस्लाम आए, अलग अलग रास्ते से पटना जाने के रास्ते बने। सब लोग आज यहाँ हम लोग बैठे हैं उस विचारधारा को लेकर। मेरे साथ इस इलाके के वार्ड काउंसलर भी हैं, इस इलाके से हमारे साथ सांसद जनप्रतिनिधि हमारे मुखिया फिरोज बाबू भी हैं, प्रमुख निशी जी भी हैं, मंटू जी भी हैं, मुखिया बबलू भगत जी भी हैं, वैस खान जी भी हैं,
जिला पार्षद संजय विश्वास जी भी हैं, निषाद साहब भी, बहुत सारे साथी, जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, अलग अलग ब्लॉक के प्रमुख, सब लोग मेरे साथ। लेकिन जो आज हम जिस शख्सियत के बारे में, जो दुनिया में आए हमारे जीवन में, जिन्होंने जीने का एक रास्ता दिया, जब पूरी दुनिया पर जुल्म बढ़ी थी तो उस वक्त दो विचारधारा है, एक बौद्ध की और दूसरी इस्लाम की। ये दोनों विचारधारा मानवीय मूल्यों के लिए, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का एक विचार दिया, जिन्होंने दूसरे धर्मों के विचारों के सम्मान, इंसानियत से प्रेम करने की एक रास्ते दिए, जिनका पूरा जीवन मोहब्बत का था, जिन्होंने संपूर्ण जो शोषण था समाज में ताकतवर लोगों का, विचारों का, एक वर्ग, एक समूह ऐसा था जिन्हें जीने के कोई रास्ते नहीं बचे थे, पानी पीने के लिए कोई रास्ता नहीं था, जिन्हें खाने के लिए कोई रास्ते नहीं थे, जिन्हें मंदिर में जाने की कोई रास्ते नहीं थे, जिन्हें पूजा करने की कोई जगह नहीं थी, जिन्हें फर्क किया गया था, जिन पे बेइंतहाई जुल्म की गई थी। तब एक तरफ जहां अपो दीपो बाबा के एक विचार से बुद्ध ने संपूर्ण जीवन के विचारों को निर्माण में एक मोहब्बत के रास्ते दिए, वहीं से इस्लाम की एक विचारधारा ने, मोहम्मद साहब ने अपने जीवन को संपूर्ण विश्व के कल्याण के रास्ते, संपूर्ण मानवीय जीवन के जीने के अवसर को कैसे ढूंढा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए हमें एक साथ नमाज दिया, एक साथ दस्तरखान दी, एक साथ जकात करने की। जकात पहले भी थी, लेकिन जब हमारे पर जुल्म शुरू हुए, हमें हाथ से जकात देने की आदत खत्म हो गई मुल्क में, जब चापाकल छोड़ने की आदत खत्म हो गई, जब घर में प्रवेश करने की इजाजत खत्म हो गई, तो अल्लाह ने हम सबको एक रास्ता दिया, मुस्कुराने का, आंसू पोंछने का। जब हमारे भीतर सिर्फ आंसू के अलावे कुछ नहीं बचे थे, तब फिर ये बड़ी ताकत जिन्होंने हमें दूसरों के सम्मान, ये नहीं कोई मुसलमान नहीं था, आज आप हम सब इस दुनिया में 1/3 मुसलमान, आज इस विश्व के 33 पर मोहम्मद साहब के विचारों के कारण आज एक विचार इस धरती पर है। लेकिन ये कैसे, हमें विचार करना पड़ेगा कि इस्लाम ने हमें जीने के रास्ते जो दिए, क्या हम उस रास्ते चल रहे हैं? क्या इस्लाम जिन बातों को कहता है, इस्लाम कहता है कि तुम यदि सही माने में मुस्लिम ईमान की बात करते हो, मोहम्मद साहब के विचारों की, तो तुम्हें नफरत को तिलांजलि देनी पड़ेगी, तुम्हें दूसरों से मोहब्बत करना पड़ेगा, तुम्हें दूसरों के लिए जीना होगा, तुम्हें दूसरों के अधिकार को संरक्षित करना पड़ेगा। जकात मुसलमानों के लिए नहीं बनी थी, जकात बनी थी यतीम के लिए, जकात बनी थी हर उस इंसान के लिए जो दुखी है, जो परेशान है, जिसको जीने और खाने के रास्ते बंद हो गए। दस्तरखान बने थे उस इंसान के लिए, जब लोगों ने चापाकल के पानी अछूत कर दिया था, छुआछूत, तब इस्लाम की एक विचारधारा आई, उन्होंने कहा नहीं, इंसान एक है, इसलिए छुआछूत नहीं हो सकता, इसलिए आओ और एक साथ दस्तरखान पर पूरी मुल्क, जहां हम वसुधैव की भाव से शिव, नानक, बुद्ध, कबीर, इस्लाम, उसके भाव से चलते हैं, आओ मेरे दस्तरखान। तो जब एक सरल रास्ता मिला मुल्क को, कोई बुद्ध को एडॉप्ट किया, किसी ने इस्लाम को एडॉप्ट, और आज उसी विचारधारा के कारण आज आप मुसलमान जोड़ते हैं। मुसलमान को इस्लाम को समझना हो, इस्लाम के लिए मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में क्या लिखा है, हदीस में हमें क्या लिखा है। आप इस्लाम की बात करेंगे और आप दहेज देंगे, तब हम में और आप में फर्क क्या रहेगा? आप इस्लाम की बात करेंगे और दारू को गुनाह भी नहीं करेंगे, तो हम में और आप में फर्क क्या रहेगा? आप इस्लाम की बात करेंगे और आडंबर करेंगे,
हम में आप में फर्क क्या रह गया। आप इस्लाम की बात करेंगे और हजरत हुसैन की कुर्बानी पर डीजे बजाएंगे तो हम में और आप में फर्क क्या रह गया। यदि आप मोहम्मद साहब के इस विचारधारा पर चलना चाहते हैं और इतने हमारे अजीज मौलाना साहब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनके सामने बहुत कुछ, मेरी हालात भी अच्छी नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हमारे अनुज ने और साथियों ने जिद कर दिया और फिर अफरोज जी हमारे सांसद प्रतिनिधि, हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जवा के सभी लोगों ने कहा वहां जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी तबीयत गुनाह इसके लिए नहीं दे रही है, मुझे माँ से भी मिलने जाना है। मैं सिर्फ इतना कह के जाता हूं कि भैया मुसलमान बनिए लेकिन इस्लाम को अपनी जिंदगी में उतारने के बाद, भैया आप मुसलमान बनिए लेकिन हदीस को पूरी जिंदगी अपने लाइफ में अनुशासित करने के बाद, यदि आप हदीस के उस कोड ऑफ कंडक्ट के अलावे नहीं जीते हैं तो आप मुसलमान या इस्लाम के रास्ते नहीं चलते। इसीलिए मैं इतना ही कह के कि आप नफरत को मिटा दीजिए, जितना भी आप पर जुल्म हो उस जुल्म का जवाब सिर्फ इस्लाम के रास्ते दीजिए, मोहब्बत के रास्ते दीजिए। टिट फॉर टैट, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं, पत्थर का जवाब मोहब्बत से दीजिए। यही कहता है मोहम्मद साहब की विचारधारा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, मैं 29 तारीख जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा है, जहां मेरी कोई कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है, मैं सिर्फ दान देता हूं गरीबों को। दादा के समय में 400 भैंस दान दिया था। आज वो परिवार जिसको 400 भैंस दी थी, वो परिवार आज 10-12 हजार 18 हजार रुपया महीना कमा रहा है। फिर मैं अपने पिता में गांव में मैं विवाह भवन, एक एम्बुलेंस, 2000 बकरी गरीब को, टोटो 40 परिवार को और कुछ गाय, जिससे वो अपनी जिंदगी बदल सके। हम इसीलिए पैदा हुए हैं, हम इसलिए नहीं हुए हैं कि पिताजी जिसने हमें, हमारे पिता नहीं थे, गुरु थे। हमसे कभी मेरे परिवार के बारे में, हमने अपने घर के बगल के 5 बीघा जमीन बेच के कोरोना में 7 करोड़ की मैंने रेमडेसिविर मंगा ली, पापा ने इस तक नहीं की। हमने भवन के पीछे 90 कट्ठा जमीन बेच करके, जो 30 सालों से खाली था, पटना के बाढ़ में पैसे लगा दिए औने पौने दाम में। मेरे पिता ने एक बार भी नहीं कहा आप, उन्होंने कभी नहीं पूछा तुम परिवार में कैसे जियोगे। इसलिए मेरे लिए वो गुरु थे। आप दुआ करिएगा और मेरे लिए भी, कि मैं सिर्फ एक इंसान बना रहा हूं और इस्लाम बौद्ध की विचारधारा, सनातन विचारधारा के साथ मैं इंसानियत के लिए जी पाऊं और दुनिया की मदद कर पाऊं। यही आप अल्लाह से मनाइएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सच्चाई आप जान लीजिए मेरे बारे में, बस एक इंसान बना के रखिए, सिर्फ एक अच्छा इंसान, और वो इंसान भी हजरत हुसैन की तरह, जिसके भीतर मरने की जज्बा हो और दुनिया को गलत चीजों को मिटा देने की ताकत। मैं आज हूं तो गरीब और आपके बदौलत हूं। आप नहीं होते और पूर्णिया में गरीब किसी जाति का नहीं होता और मुसलमान नहीं होता तो पप्पू यादव आज यहाँ नहीं होता। बस ये ताकतवर लोगों ने तो हमेशा मिटाने का प्रयास किया, ये पैसे वालों ने तो हमेशा पप्पू को खत्म करने का प्रयास किया, और आपने हमेशा पप्पू को इंसान बनाने का प्रयास किया। इसीलिए मैं दुनिया में मेरी सांस चलेगी ना, उस पर, मुझ पर यदि किसी का अधिकार परिवार बाद में है
पहले गरीब और मुसलमान का अधिकार मेरे पास। गरीब का अधिकार सबसे पहले, ये याद रखिए। उसमें कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं। सबने पप्पू से बेइंतहा मोहब्बत की। 29 तारीख को 10 बजे से रात 10 बजे तक आप, मेरी तरफ से आपको दावत है, आप जरूर आइएगा ताकि मेरे पिता को मोक्ष की ओर जान, अल्लाह को के घर नसीब हो, ईश्वर में के यहाँ मोक्ष मिले। आप आइएगा, आप दुआ करिएगा। सभी धर्म के वहाँ गुरु रहेंगे और उस प्रार्थना के बाद हम सब मिलकर सिर्फ प्रसाद लेंगे और फिर एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। आप सबको हमेशा खुश रहिए। मेरी जिंदगी सिर्फ आपकी अमानत। शुक्रिया। हेलो, सब रास्ता छोड़ दीजिए, गाड़ी निकलेगा भैया। रास्ता थोड़ा साइड कीजिए, अपने अपने जगह पे बैठिए और जलसा को जो है फिर भैया बैठिए, कोई अब जाएगा नहीं। पप्पू भाई हमारे रहनुमा है, नेता है, इनको जाने दीजिए। इनका शुक्रिया के ये आ गए, है ना भैया? बोल दो इनका शुक्रिया, बोलो थैंक यू, जोर से बोलो थैंक यू। पप्पू भाई थैंक यू। उनको निकलने दीजिए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। माइक वाला भैया इसको नीचे करो है भैया, माइक वाला इसको नीचे करो। हेलो हेलो, भैया नेताजी को जाने दीजिए। आपने इनको जिताया है, बहुत अच्छा बोल गए भैया जी। बोलो रहा टाइट इधर से, इधर इधर क्या हो रहा है? वाह, बहुत अच्छे मियाँ है बेटा। हाँ जाने दीजिए। जाने दीजिए, जाने दीजिए हजरत को। सर को जाने दो, आप लोग रास्ता दे दीजिए, जाने दीजिए।